पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं 100% लिख के दे सकता हूं, आप सभी इनसे पहले ये सभी प्रश्न कभी नहीं देखे होंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इनसे पहले ये सभी प्रश्न आपने कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, सो हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का, जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उस बच्चे के लिए ये वीडियो है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटिकल साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें से आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में करीब 10 या फिर 15 नंबर पक्का आ जाएगा। और कैसे आएगा बताऊं, क्योंकि हम सभी आज के वीडियो में जो क्वेश्चन को कवर करेंगे वह क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जब से बिहार बोर्ड का एग्जाम चालू हुआ है, यानी कि 2009 से लेकर के आप सभी क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, 2009 से लेकर के पॉलिटिकल साइंस का 2024 तक में ये सभी प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं। मेरा कहने का मतलब यह था कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन हर एक बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी बहाने से। ठीक है, आई होप कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं बोलूंगा, जिसको क्लास करना है करो, जिसको क्लास छोड़ के जाना है चले जाओ। ठीक है, मेरा काम था आप सभी को बताना। आई नो कि आप सभी समझ भी गए होंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं, आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% यही सब क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटिकल साइंस से। आप सभी अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी क्लास में बुला लो, यानी कि आप सभी अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? आप सभी एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि आप सभी के पास मात्र 3-4 महीना का, यानी कि 3-4 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, आप सभी को इसी 3-4 महीना में इस तरह से पढ़ाई करना है कि हम सभी का 400 मार्क्स पूरी आ सके। ठीक है, अब आगे बातें नहीं बोलूंगा, आप सभी समझदार हो, समझ गए होंगे। ठीक है, हम सभी अपने क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप सभी ध्यान से देख लेना। ठीक है, आप सभी को मैं लिख के दे सकता हूं, 100% लिख के दे सकता हूं। आप सभी को यहां पर लिख देता हूं, आप सभी देख लो। 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में, उसे तो मैं बिहार बोर्ड का तैयारी करवाता हूं, आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में इन पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन से, जैसे हम सभी आज के वीडियो में जितने क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है, अगर आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पेपर पे, आप सभी को इस क्वेश्चन से 15 नंबर 100% आएगा, 100% 15 नंबर आएगा। ठीक है, और जिसको 15 नंबर पक्का लाना है वही बच्चे इस वीडियो में रुकेंगे। जो बच्चे को नहीं लाना है क्लास छोड़ के जाओ, पुली डंडा खेलो, मुझको उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 मिनट साफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप सभी जितने भी क्वेश्चन को देखोगे, देखो मैं आप सभी को वीडियो के बीच में इधर ना उधर का बातें बोलूंगा, ना कि आप सभी का टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अगर ज्यादा बातें बोलूंगा तो आप सभी का टाइम भी वेस्ट होगा और आप सभी बोर भी हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? एकदम अस्थिर एकदम ठेठी भाषा में बिहारी स्टाइल में हम सभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में। ठीक है, एकदम आप सभी आराम से सारे क्वेश्चन को देख लो, बस आप सभी से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और हाँ, आप सभी से एक ही चीज चाहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हो। चलिए, क्वेश्चन है सबसे पहला, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, उसके बाद ही आप सभी को क्वेश्चन याद होगा। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक, समाजवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है, ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिखना, अगर आप सभी को मालूम नहीं है तो मैं बताऊंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख देना, अगर आप सभी को नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो आप सभी ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर आप सभी को लोकतांत्रिक ऑप्शन में ना दिखाई दे, सिर्फ समाजवाद दिखाई दे, आप सभी को समाजवाद में टिक मार देना है, आप सभी को 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और मार्कशीट को, ठीक है, आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मार्कशीट आप सभी को भरने के लिए देगा, आप सभी को एकदम अच्छे से भरना है। ठीक है, ना बाहर ले जाना है, ना मतलब गोजना गोजी नहीं करना है। ठीक है, मतलब कोई एक कॉलम में आप सभी को भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है। क्या आप सभी को याद हो गया? एक बार आप सभी कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ठीक है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? लोकतांत्रिक समाजवाद पर आश्रित है। एकदम आप सभी को याद हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बच्चे की तरह पढ़ाई करवाता हूं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन
क्या 2 नंबर में एकदम जी जान लगा दो पढ़ाई करने में यार, जी जान लगा दो, ठीक है। देखना क्वेश्चन है 2 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ध्यान से देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या फिर हेग, ठीक है। जरा कमेंट में लिख के बताओ। देखो बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, पहले क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन ये बोला अंतरराष्ट्रीय, देखो यहीं पर दिक्कत करते हैं आप सभी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, बताओ क्या होगा, बताओ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा, हेग में, ठीक है। और हेग कहां पर है पता है आप सभी को, नीदरलैंड में, ठीक है, हेग होगा। पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है, क्या आप सभी को याद हुआ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हेग, ठीक है। और ये हेग कहां पर स्थित है पता है, ना बिहार में है ना भारत में है, ठीक है। हेग जो है वो नीदरलैंड में अवस्थित है, आप सभी को याद रखना है। हेग कहां पर है, हेग नीदरलैंड, नीदर नरसी का दौरा नीदरलैंड, ठीक है। आप सभी याद रखना, जैसे लंदन होता है ठीक उसी तरह एक बहुत बड़ा शहर है नीदरलैंड, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेग नीदरलैंड, याद रखेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, अगर आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो, ठीक है, आप सभी को वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बता दूंगा आप सभी वीडियो का नोट्स कहां पर पा सकते हो एकदम फ्री में, ठीक है। क्वेश्चन है 3 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, बताओ। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, ठीक है। 1956, 1957, 1958 या फिर 1960, ठीक है। 2-4 दिन से लगातार क्लास नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब कल क्लास नहीं हुआ था। आज 11 तारीख है, 11 तारीख 9वां महीना 2024, ठीक है। और यानी कि कल 10 तारीख को क्लास नहीं हुआ था, 9 तारीख को क्लास हुआ था, ठीक है। आपसे भी देखे होंगे, जो बच्चे मेरे इस चैनल पर रेगुलर पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। मेरा तबियत खराब था इसलिए क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। अब पर डे क्लास चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। व्याकरण भी हम सभी को पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर में, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, क्या आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई, ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1997 में, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी, क्या आप सभी को याद हुआ। अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर में, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, भारत में, हमारे प्यारे भारत यानी कि इंडिया में आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले कब हुई थी, 1989 में, 1991 में, 1994 या फिर 1998, कमेंट में लिख दो प्यारे हाथों से। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 1991 में, ठीक है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, देखो आप सभी को जितना क्वेश्चन थमेगा आप सभी उतना ही क्वेश्चन को याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन पढ़ा दिए, समझे या नहीं समझे क्लास छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। मैं आप सभी को किस तरह से पढ़ाई कराऊंगा, बहुत ही कम क्वेश्चन आप सभी को हर एक वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 नंबर में, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है, मैं 100% लिख के दे सकता हूं। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम नहीं होगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, बताओ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 1960 में, और दूसरा ऑप्शन है 1961 को, और तीसरा ऑप्शन 1962, और चौथा ऑप्शन 1964, ठीक है। बताओ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 5 नंबर में, क्यूबा संकट, ठीक है, अदा को यर्सु का बा को क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1962 में, ठीक है। क्यूबा संकट 1962 में उत्पन्न हुआ था, आप भी याद रखेगा। बहुत बच्चे को मालूम नहीं था, ठीक है, बहुत बच्चों को क्या 90% बच्चे को मालूम नहीं था क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्यूबा संकट 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बहुत बच्चे को मालूम होगा, 50% बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1949 को, 1950 को, 1951 को या फिर 1952 को, ठीक है। क्या आप सभी को मालूम है, आप सभी अपने प्यारे हाथों से लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताओ। बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1952 में, ठीक है। आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। आप सभी ध्यान से देख लो और आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर आप सभी बीच में गैप लेना चाहते हो तो बीच में वीडियो को रोक करके गैप ले सकते हो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी को हुआ था, क्या आप सभी को याद हुआ। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम हम सभी देखो इंसान से बढ़कर क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को इंसान ने ही बनाया है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 7 नंबर में,
एक मिनट, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था बताओ, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, 1991 में, 1993, 1891 या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, ठीक है। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 1991 को। याद रखना है आप सभी को, शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था बताओ। पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देख लो, कि आप सभी क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, प्राचीन युग में, पहले के जमाने में, प्राचीन मतलब पहले का जमाना जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, नगर राज्य, साम्राज्य, राष्ट्रीय राज्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बताओ कमेंट में लिख करके बताओ। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, क्या आप सभी को मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर राज्य, ठीक है। नगर राज्य, नगर मतलब शहर होता है, ठीक है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, प्राचीन युग में, प्राचीन यानी कि पहले के जमाने में राज्य का क्या रूप था, आप सभी को लगता था उस समय शहर देखने में सेम टू लगता था, ठीक है। अभी जैसे पूर्णिया, दिल्ली, उल्ली, मुंबई, तुम्बई लगता है देखने में, ठीक उसी तरह पहले के जमाने में राज्य एकदम नगर की तरह देखने में लगता था। आप सभी को यही सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद रखना आप सभी को, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी बुला लो, ठीक है, नहीं तो पछताओगे, आप सभी अपने दोस्तों को पिछवा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है बताओ। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैं क्या बोलूं, इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है, पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आप सभी को, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, सबसे पहला ऑप्शन है प्लेटो। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है डेटेजेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्या आप सभी को क्वेश्चन याद है? एक बार हम सभी फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा अरस्तु, ठीक है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? अरस्तु है, ठीक है। यानी कि पॉलिटिक्स नामक का जो एक बुक है उनको किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखा था। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम ठेठी भाषा में और बिहारी स्टाइल में पढ़ाता हूं, ठीक है। अगर आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया है तो, और जो बच्चे पढ़ते पढ़ते यहां तक आ गए हो वो बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में, एक मिनट देखिएगा, हॉटलाइन समझौता कब हुआ था बताओ। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? 1963 को, 1964 को, 1965 या फिर 1968, बताओ कमेंट में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। हॉटलाइन समझौता कब हुआ था बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1963 में, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एकदम ठेठी बस एकदम बिहारी स्टाइल, एकदम हम सभी अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। एकदम आप सभी को याद भी हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा, मैकमोहन डे का सबको मालूम होगा, ठीक है, सबको मालूम होगा। 11 नंबर का राइट आंसर मैकमोहन डे का, ठीक है। एक मिनट, मैकमोहन डे का कहां पर अवस्थित है बताओ, कमेंट में लिख के बताओ मैकमोहन डे का कहां पर अवस्थित है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का सही उत्तर है, सबका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मैकमोहन डे का कहां पर है? मैकमोहन डे का अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन डे का अवस्थित है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन के 12 नंबर में, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। एक बात आप सभी को मैं बोलना भूल गया था, एक बात मैं आप सभी को बोलना भूल गया था, क्या पता है आप सभी को? देखो, अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत होती है या फिर मेरे से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, यानी कि मेरे द्वारा बताए गए आप सभी को क्वेश्चन सही नहीं लगता है, तो आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, सर मेरे को ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं आप सभी को रिप्लाई तुरंत बता दूंगा, ठीक है। उसका सोल्यूशन भी मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपसे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, और आप सभी वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो, वीडियो का PDF पाना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो आप सभी टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो बिहार एग्जामर्स, ठीक है, BIHAR बिहार, EXAM एग्जाम, ARTS आर्ट्स, ठीक है। आप सभी को चैनल देखने के लिए मिल जाएगा, आप सभी को वहां पर हर एक वीडियो का PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट में बताओ विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 2 जनवरी, 5 फरवरी, 2 अक्टूबर, बताओ। सबका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 1 दिसंबर को, बेवकूफ नेता, ठीक है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। क्या आप सभी को याद हो गया? अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बताओ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कमेंट में लिख के बताओ। जर्मनी का एकीकरण सबसे पहली बार कब हुआ था, ठीक है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1990 में, बिल्कुल। आप सभी का भी सही उत्तर है, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ठीक है। देखो, अगर आप सभी को मालूम
मालूम है ना तो आप सभी कमेंट में लिखा करो, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है, जिस बच्चे को क्वेश्चन का उत्तर मालूम होता है वो बच्चे कमेंट नहीं करते, ठीक है। उसको घमंड होता है, अरे मेरे को मालूम है, वो पढ़ावे से सुन रहा छी मैं, ठीक है। आप सभी बहुत बड़ी गड़बड़ी करते हो, ठीक है। देखो, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिखा करो, ठीक है। इससे आप सभी का रिवीजन भी होगा, इससे आप सभी का प्रैक्टिस भी होगा, इससे आप सभी को 2-3 तरीका फायदा मिल सकता है। इससे आप सभी को यह भी पता चलेगा हम सभी का क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ठीक है। और जिस बच्चे को कमेंट में पढ़ना होता है वो बच्चे कमेंट में आकर के पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी को हुआ था। आप सभी को याद हो गया, जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एक मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 49, 50। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन 78, चौथा ऑप्शन 87। बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, ठीक है। सबका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 50, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका, इंडिया नहीं, अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 50, ठीक है। क्या आप सभी को याद हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? बताओ। बहुत ही बच्चे नहीं, यानी कि 90%, 100% बच्चा में 90% बच्चे को मालूम नहीं होगा स्टालिन समझौता कब हुआ था। क्या आप सभी को मालूम है? जिस बच्चे को, यानी कि जो 10% बच्चे रह गए, अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था? 1936 में, 34 में, 38 में या फिर 42 में, ठीक है। कमेंट में लिख के बताओ स्टालिन संविधान, ठीक है। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 1936 में, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का भी सही उत्तर है, ठीक है। स्टालिन संविधान 1936 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है 16 नंबर में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? बताओ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ आज ही क्लास नहीं हुआ है, ठीक है। इनसे पहले भी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, यानी कि आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन प्रमोट कर दिया गया है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, ठीक है। हर एक वीडियो को आप सभी एक एक करके अंत तक देख लेना, आप सभी का ऑब्जेक्टिव का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी जाकर के प्ले लिस्ट में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ का नहीं, प्ले लिस्ट का, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हर एक वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। जिनका जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है। और आप सभी को एग्जाम आते ऐसे क्वेश्चन को प्रमोट कर दिया जाएगा, जिससे आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतना बातें नहीं बोलूंगा, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? 1957 को, 1993, 1992 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, ठीक है। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 1957 को, ठीक है। आप सभी का भी सही उत्तर है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? बताओ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? क्या आप सभी को मालूम है? तो कमेंट बॉक्स में एकदम प्यारे हाथों से लिख दीजिएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। बताओ नेपाल, स्विट्जरलैंड। बिल्कुल आप सभी का बस सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। क्या आप सभी को याद हुआ? 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक मिनट। 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 18 नंबर में क्वेश्चन है रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। रोनाल्डो नहीं, रोनाल्डो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। रोनाल्डो कौन है आप सभी को मालूम है? रोनाल्डो थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में भी, यानी कि वॉलीबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं। रोनाल्डो ने करीब 2-4 हफ्ता हुआ होगा, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, ठीक है। एक दिन के अंदर उसका 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था, ठीक है। जो जलवा हो तो रोनाल्डो की तरह, ठीक है। ये सब बातें छोड़ो। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये रोनाल्डो नहीं है, दूसरा चीज है, ठीक है। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। जैसे हमारे प्यारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है हम सभी प्यारे भारत देश के? डॉक्टर क्या नाम है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को कमेंट में बताना है भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। हाँ, रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएसए के, रूस के, फ्रांस के या फिर भारत के, ठीक है। सबका आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूएसए के। आप सभी को याद रखना है रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा यूएसए के, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आप देखिएगा 19 नंबर में, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताओ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश। आप सभी को यह क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। और दूसरा तरीका यह हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का भी सही जवाब है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। हमारे प्यारे भारत देश दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा यार, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत देश, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या 20 नंबर में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की, बताओ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या फिर पंडित बिरजू महाराज? एकदम आप सभी कमेंट में लिख दो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ, उसके बाद आप सभी को वीडियो प्रमोट करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही आधा घंटा पे सब काम हो गया, ठीक है। सुबह से लेकर शाम हो जाता है एक क्वेश्चन को आप सभी को प्रमोट किए हुए, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी सपोर्ट करो मेरे को, ठीक है, ताकि मैं आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूं, ठीक है। आप सभी को मैं लाइव आ सकूं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा सकूं, ठीक है। और आप सभी के आप सभी के छोटे भाई बहन के लिए, चाचा भतीजा के लिए, मतलब भतीजा के लिए आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि मैं तो अभी लैपटॉप में पढ़ाता हूँ, आप सभी को मालूम होगा मैं अभी लैपटॉप में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहता था, लाइव आने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगता है, ठीक है। लाइव आने में थोड़ा सा समय लगेगा, लाइव आने के लिए थोड़ा सा सेटअप भी होना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ लाइव आने से मतलब नहीं होता है, सेटअप भी होना जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए सपोर्ट करो आप सभी, ठीक है। अखिल भारतीय किसान जब हम सभी लाइव आएंगे, जिस समय आप सभी को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, उस समय सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को मोबाइल में अगर आप सभी को मोबाइल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, क्या आप सभी को समझ में आएगा? आप सभी को दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए, हम सभी दिक्कत पढ़ लेंगे, तो आप सभी कमेंट में लिख देना, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला लूंगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 नंबर का भी 5 नंबर का भी, ठीक है। आप सभी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती ने, ठीक है। 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए यहां तक आप सभी को क्वेश्चन याद हो गया होगा। क्वेश्चन है किस नंबर में? विश्वव्यापी, ठीक है। क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? बताओ, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1929 में, 1931 में या फिर 1932 में? बताओ। पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को देख लिए। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ठीक है, 21 का सही उत्तर यानी कि 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में। ठीक है, आप सभी को याद रखना है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन हम सभी को 100% 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं बताओ? बहुत बच्चे, बहुत टीचर भी गलत पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत टीचर भी यूट्यूब पर आप सभी को पढ़ाने वाले ढेर टीचर हैं, लेकिन समझाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन है 22 नंबर में, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे 29 राज्य में टिक मार देते हैं, जो आप सभी का सरासर गलत आंसर है। ठीक है, देखो भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में अगर आप सभी को बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हिस्ट्री से भी पूछ सकता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है भारत में कुल मिलाकर कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, बताता हूं, एक बात आप सभी को और बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर आप सभी को ये क्वेश्चन पूछते तो आप सभी को 28 में ही टिक मारना है। ठीक है, 28 में ही आप सभी को टिक मारना है। ठीक है, अगर आप सभी 29 में टिक मार देते हो तो आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो बताता हूं, आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा और आप सभी का 1 नंबर माइनस हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, और एक बात जान लो आप सभी, भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आप सभी को मालूम है? यहां देखो मैं आप सभी को बता रहा हूं, भारत में कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बताओ, क्या हो सकता है? ठीक है, भारत में कुल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप सभी को याद रखना है 8 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश 8। क्या आप सभी को याद हुआ? भारत में कुल मिलाकर के राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। एकदम सिंपल सा बात। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, अधिकतर पॉलिटिकल साइंस से अधिकतर भारत के बारे में ही पूछता है। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जब जनवरी 1950 को क्या होगा बताओ? जनवरी 1950, फरवरी 1950, मार्च 1951, अप्रैल 1956। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था बताओ? यहाँ पर एक बच्चे को आप सभी को कंफ्यूज हो रहा होगा, सर 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन नहीं रे बाबा, बता रहा हूँ आप सभी को सुनना, भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। क्या आप सभी को याद हुआ? भारत में, ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्या आप सभी को याद हुआ? भारत में, ठीक है, हमारे प्यारे भारत देश में चुनाव आयोग का गठन 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन उनसे पहले एक दिन पहले 25 जनवरी को 1950 को, ठीक है, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या था इस नंबर में, आप सभी समझदार हो, आप सभी मेरी बातें समझ जाते होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताओ। ग्राम कचहरी, ग्राम मतलब गांव घर, जैसे हम सभी गांव से निवास करते हैं, ठीक है, बिहार के हैं तो अधिकतर गांव में ही निवास करते हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, मुखिया, बताओ। मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। वार्ड सदस्य, हर एक वार्ड का एक अलग अलग सदस्य होता है, ठीक है। हर एक वार्ड का, जैसे हम 13 वार्ड में रहते हैं, 14 वार्ड में रहते हैं, कोई 12 वार्ड में, कोई 6 वार्ड में, कोई 7 वार्ड में, सब अलग अलग वार्ड में रहते हैं, ठीक है। और सबका वार्ड सदस्य अलग अलग होता है, ठीक है। सबका काम होता है जनता का देखभाल करना, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताओ। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट 25 नंबर में, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, बताओ। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को कमेंट में बताना है। मिजोरम, ठीक है। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था, क्या आप सभी को मालूम है। मिजोरम का देश राजधानी होता है या फिर राजधानी, मिजोरम का देश राजधानी, हाँ, मिजोरम का आइजोरम होता है, आइजोरम। मिजोरम का देश राजधानी आइजोरम होता है, ठीक है। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, 1986 में, 1987 में, 1988 में या फिर 1990 में, बताओ। इस कमेंट में लिख के बताओ आप सभी। मिजोरम, ठीक है। मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था, ठीक है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1987 में, ठीक है। 1987 में आप सभी को याद रखना है, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था, 1987 ईस्वी में बना था। ये आप सभी को याद हुआ, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना, 1987 ईस्वी में बना था, ठीक है। मुंह दुख गया बकते बकते, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते आप सभी को मेरा मुंह दुख गया, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं किए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, ठीक है। यार कर दो, यार कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 26 नंबर में, समूर्ति सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। पहले आप सभी क्वेश्चन को देख लो, समूर्ति सूची में कितने विषय हैं, क्या आप सभी क्वेश्चन देख लिए। समवर्ती, ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 97 यानी कि 97। दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 73, ठीक है। क्वेश्चन था समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, क्या आप सभी को मालूम है। मैं 100% लेके देख सकता हूं, 90% बच्चे को मालूम होगा समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 52 विषय है, ठीक है, यानी कि 52। समूर्ति सूची में कितने विषय हैं, समूर्ति सूची में कुल मिलाकर के 52 यानी कि 52 विषय हैं, ठीक है। आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन 27 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1985, 1885, 1785, 1685, ठीक, बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताओ। 27 का सही उत्तर क्या हो सकता है, बिल्कुल आप सभी का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। क्या आप सभी को याद हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 28 नंबर में, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, बताओ। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ या फिर हस्ताक्षरित हुआ था, बात एक ही होता है, ठीक है। समझना, आप सभी मेरी बातों को पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है शिमला समझौता पर किस वर्ष सिग्नेचर किया गया था, यानी कि साइन किया गया। हस्ताक्षर मतलब पहले के जमाने में हस्ताक्षर बोला जाता है, ठीक है। शिमला समझौता पर किस वर्ष साइन किया गया, यानी कि सिग्नेचर किया गया, ऐसे समझ लो, सिग्नेचर किया गया, ठीक है, साइन किया गया, ठीक है। शिमला समझौता पर किस वर्ष साइन किया गया। आप सभी को यहाँ पर हस्ताक्षरित दिखाई दे, आप सभी समझ लेना, सिग्नेचर यानी कि साइन, ठीक है। 1970 में, 71 में, 72 में या फिर 74 में, बताओ। शिमला समझौता पर किस वर्ष साइन किया गया था, 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1972 में, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, शिमला समझौता पर, ठीक है, शिमला समझौता पर 1972 ईस्वी में साइन किया गया था, यानी कि उनके ऊपर क्या बोलते हैं, हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, एक मिनट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति, नरेंद्र मोदी, पंडित बिरजू महाराज, अशोक मेहता समिति। कमेंट में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था, ठीक है। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। देखो मैं आप सभी को यह बात क्यों बोलता हूं, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चे दुखी ना हो, हर एक बच्चे खुशी खुशी आप सभी अपना कमेंट में आंसर बता सके, ठीक है। देखो लाइव क्लास नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। आप सभी अपना
कहीं पर भी दिक्कत होती है या आप सभी को कहीं पर भी दिक्कत होती है, अगर आप सभी का जवाब सही होता है तो आप सभी कमेंट में लिखा करो, ठीक है। घबराओ मत, डरो मत, ठीक है। देखो बेइज्जती उसी का होता है जिनका कोई नाम होता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, बहुत बच्चे मोटिवेशनल बातें जानते होंगे, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, याद रखना आप सभी को, ठीक है। देखो आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है। 30 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से 30 क्वेश्चन, ठीक है। पोस्टर पे लिखा होगा 50, पोस्टर पर आप सभी को 50 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप सभी जब वीडियो को क्लिक किए होते तो आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो हम सभी 3-4 आदमी का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, जितना क्वेश्चन आप सभी को याद हो सकता है, ठीक है। देखो मेरे अनुभव से आप सभी को 30 क्वेश्चन बहुत हो गया, ठीक है। पर डे के वीडियो में आप सभी को 30 क्वेश्चन बहुत हो गया, ठीक है। देखो मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूँ और वही क्वेश्चन आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई से कोई क्वेश्चन लीजिए आप सभी को वीडियो पढ़ा के बस हो गया, मेरे को पैसा आ गया, मतलब कि मैं खत्म, ऐसा नहीं, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगा, ठीक है। बस आप सभी को कम क्वेश्चन ही प्रमोट किया जाएगा, बहुत से बहुत 40 हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बहुत 40 होगा, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे आपकी मर्जी है, बहुत बच्चे समझ गए होंगे। क्वेश्चन है 30 नंबर में, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया, बताओ। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन कुछ होगा, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से होगा। सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, कानून का, ठीक है। कानून का जैसे हम सभी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कानून को क्या बोलते हैं, आप सभी कमेंट बताना कानून को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यहां तक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक से। अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया है तो अगर आप सभी को और एक बात, जिस बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं हुआ वो बच्चे एक बार फिर से देख लो, ठीक है। वो बच्चे एक बार वीडियो को फिर से देख लो, मैं 100% लिख के दे सकता हूं, आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। और जिस बच्चे को याद हो गया वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी कीजिए क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।